हमारे साथ है शामली के आयुष, जिनको लेकर काफ़ी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इनसे बात करते हैं, आखिर क्या वजह है, क्या घटना हुई है और कैसे हुई, कब की है। आयुष, आपका नाम आयुष है, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं क्या? बेहद। आपके माँ बाप बहुत परेशान हैं, क्यों? थोड़ा सा सामाजिक माहौल इस तरीके का हो गया, उस वजह से। अच्छा आयुष, पूरी घटना क्या हुई है ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो वगैरह डाल दी थी। मतलब मैं तो इस्लाम में बहुत टाइम से हूँ। किसी ने वीडियो डाल दी थी कि हिंदुओं का लड़का और मुसलमानों में हो गया, मुसलमान बन गया और हम ऐसा होने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो तब से बखेड़ा खड़ा हुआ। तो आप कब से इस्लाम कबूल कर चुके हैं? इस्लाम की मतलब पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है मेरे पास में। अच्छा, नहीं आपके माँ बाप को मालूम था कि आप इस्लाम कबूल कर चुके? तो मालूम नहीं था, लोग बाग टोक गए थे पर कंफर्म नहीं था उनको। अच्छा। उनको ये तो पता घर के रीति रिवाज में नहीं जाता, पूजा पाठ में नहीं लगता। पर ये था कि बस कि मगर जी मेरा मन नहीं लगता। अभी यही था, मगर मेरा मन नहीं लगता, बस मैं जाऊँ नहीं था। अच्छा। अच्छा, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? इस्लाम कबूल थोड़ा सा मुझे दिल से अच्छा लगा, मैंने अपनाया उसको, सीखा जाना। नहीं, किसने समझाया? आप तो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, माँ बाप तो हिंदू धर्म रीति रिवाज अपनाते हैं, अभी बचपन में बताया गया। हिंदू, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, आपके दिमाग में क्या भर दिया गया कि आपने इस्लाम अपना लिया, बताए जो कि दिमाग में कुछ नहीं भर दिया गया। ये तो प्यार मोहब्बत की बात थी और कुछ नहीं है। ये तो अपने आप से सीखा जाना, इंटरनेट से सीखा। प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अब इनसे एक सवाल बहुत अहम बनता है, आपने किसी के प्यार में इस्लाम अपना लिया, इस्लाम की मोहब्बत की बता रहा मैं इस्लाम की मोहब्बत की बता रहा मैं, इस्लाम की प्यार मोहब्बत की बात। अच्छा। अच्छा, तो कोई लड़की भी उसकी वजह है क्या? नहीं, ये इस तरह के आरोप मेरे पे लगाए जा रहे हैं कि किसी लड़की ने बनाया और किसी ने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ में, और ये शर्तें रखी गई। आप किसी लड़की के साथ रहते थे यहाँ पे? नहीं, कोई लड़की आप? एक लड़की से मेरा निकाह हुआ था। अच्छा। तो उसके बारे में तो सबकी ये से शादी भी तो हो सकती थी। थी उसको? अच्छा, निकाह हुआ था। वो मुसलमान है लड़की? वो मुसलमान है। क्या नाम है? चांदनी कुरैशी। चांदनी कुरैशी। तो उसको आपने हिंदू क्यों नहीं बना लिया? मुझे उससे मतलब नहीं है सर। वो होगा कि मुझे शादी करनी है, अगर मुझे लड़की चाहिए तो मैं उसको कहूँगा कि भाई तू हिंदू बन जा, या हम लिव इन में रह रहे। गवर्नमेंट की ये इजाज़त तो लिव इन की भी है, पर मेरा तो इस्लाम से मोहब्बत थी ना। मैंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को सीखा, सल्लों से सीखा। नहीं नहीं, अचानक ऐसे तो होता नहीं है। नहीं है, जैसे आदमी पर्टिकुलर डेट नहीं होती। किसी ने कहा, कहने लगा भाई बटन दबा दिया और कल से तो मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 2007-8 से सीखता रहा। अच्छा, हिंदू धर्म को आप जानते हैं? जी, बचपन में आपने कभी पूजा पाठ किया है? थोड़ा बहुत वही जो जैसे घर वालों को करते देख लिया है, कुछ हो गया तो वही। मतलब मैं यंग एज से लग गया था ना इस काम में, सीखने जानने में। 7-8 से बता रहा, उस टाइम तो मैं 8-9 का। नहीं, जैसे आयुष आप कह रहे हैं कि आप यंग एज से सीखने में लग गए थे, तो ऐसे राह चलते जैसे बच्चे को भी सिखाया जाता है, तो कहीं स्कूल होता है तो कहीं तो कोई आपका ऐसे सिखाने वाला मिला होगा, कोई बताने वाला मिला होगा ना? तो सर जी, रिसर्च टाइप में बस मेरा ये ख्याल है कि टोटल रुझान मेरा इस्लाम। हाँ, देखिए, अगर आप कह रहे हैं इस्लाम कबूल कर चुके हैं और कहा जाता है कि खुदा का बंदा झूठ नहीं बोलता, तो अगर आप इंटरनेट से ऐसे अचानक क्या बात हो जाएगी, ये तो समझ नहीं आ रहा। नहीं हुआ सर, मैं सारे काम कर रहा था। घर की पूजा पाठ में भी जाऊँ था, घर में कोई प्रोग्राम हो रहा उसमें भी जाऊँ था, और मैं इस्लाम भी सीखने लग रहा था। मैंने सूरतें भी याद करी, मैंने मंत्र भी याद करे, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। संस्कृत पढ़े हैं? थोड़ा बहुत जो स्कूल में 8-9 तक का था। मंत्र? अच्छा, अब आपसे एक बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं आयुष। एक तरफ आपकी माँ है और एक तरफ आप ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो है, और आपकी माँ रो रही हैं, पिताजी भाई परेशान हैं और उनकी कुछ चिंताएं हैं। उनको कहीं जो जांच हो रही है उसमें भी कुछ पता चला है कि भाई आपकी माँ तो ये बिना कभी किसी के दिन नहीं है, और उनकी चिंताएं या उनकी कुछ बड़ी बातें होंगी। क्या कहा जाता है कि आपकी माँ है और आपकी माँ रो रही हैं, भी जान को खतरा हो सकता है, आपके पिता की जान को खतरा हो सकता है। उसके बावजूद अगर आपसे कहा जाए कि आपकी माँ की ज़िंदगी का सवाल है, तो आप अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे कि अपनी माँ की ज़िंदगी बचाएंगे? तो अच्छा, एक ये आप मुझे ना सर थोड़ा सा इमोशनली और वैसे जज कर रहे अरे, हैं, आपके पिता रो रहे थे? ऐसे आप माहौल तैयार कर रहे हैं और इस तरह का जज कर रहे हैं मुझे। ये नहीं, अच्छा बताइए। यूपी पुलिस पे यकीन है मुझे। ऐसा कोई भी कुछ भी, ऐसा कोई बखेड़ा का कोई सिस्टम नहीं है। किसी को जान का खतरा नहीं है। सबके बीच में आपस में प्यार माहौल है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज़्यादा दिक्कत बनाई जा रही है, कुछ भी करा जा रहा, मैंने अपनी मर्जी से मैं नहीं, आपकी माँ परेशान है, आपको मालूम है ये बात? मेरी माँ परेशान है, मगर मेरी माँ परेशान जब ज़्यादा जाके हुई, जब इस तरह का माहौल बन गया। वरना उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और हमारे बीच में, सबके बीच में, परिवार में खूब प्यार था। तो चलिए एक एक फ़र्ज़ कर ले, एक कुछ ऐसा करते हैं। चलिए, हिंदू मुस्लिम धार्मिक सौहार्द की बात हो रही है, ठीक है? तो आप उस लड़की को कहिए कि हिंदू धर्म अपना ले। अमन क्या नाम है उसका, कुरैशी, चांदनी कुरैशी। उसके पूरे परिवार को आप बोलेंगे एक बार कि ज़रा हिंदू धार्मिक सौहार्द की बात है। अच्छा,
किसी को ये कहता कि भाई तू हिंदू बन जा, ना मैं किसी को कहता कि मुसलमान बन जा। पूरी दुनिया मुझे ये कह रही है अब जा, मतलब मुझे जो प्रेशर बन रहा है कि तू हिंदू बन। मैं किसी को नहीं कहता। नहीं, हिंदू तो बने ही हैं। एक बार मेरी पहले बात सुनिए कि मैं किसी पे प्रेशर कर रहा, ना किसी ने मेरे पे करा। अब जाके मैं प्रेशराइज हो रहा कि तू हिंदू बन जा। दूसरी बात, दूसरी, अगर उसने अभी कुछ प्रेशर वगैरह उस पर ज़्यादा बना, उसने तो ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। अच्छा, नहीं रहेगी। हाँ, उसने ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। ये लड़की का मैटर नहीं है, लड़की को कंबाइन करा जा रहा। ये ना किसी पाकिस्तान का मैटर है, पाकिस्तान को कंबाइन करा जा रहा। अब कुछ भी बात होगी, अगर कहीं भी कुछ भी बात हो रही तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना कर करा जा रहा नहीं, एक बात कह रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आपने बी फार्मा किया? है। जी सर। आप तो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, एक फ़र्ज़ कर लो, मैं कह रहा हूँ कि आपने देखी किसी के उसमें जो है, तो अब लड़की कह रही है कि हम तो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहती। वो कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तो अपने रास्ते जा। तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो वो लड़की पलट गई। वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया। आप वो पलट गई है। उसने क्यों इंस्पायर करता? मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। अच्छा, हाँ, लड़की का मैटर लड़की के तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है। मेरी ज़िंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना उस लड़की? काम मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो मैं क्या अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर जी। वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो। ये सब मीडिया वाला सिस्टम है। अच्छा आयुष, एक और बात है, जानकारी है, शायद आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया में तो दिखते ही होंगे सब, थोड़ा बहुत कम देखा, आगे तो बहुत बहुत कम देखने ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आगे बहुत कम देखने लगा क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है तो और भी कुछ भी, पर वो नहीं। और भी कुछ भी पर वो नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको ये मालूम है कि जो पॉइंट 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया, अच्छा चलिए, खैर वो दीगर बात है, अलग है। एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो जो लड़की है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसके रिलेटिव जो है, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जिसमें कत्लेआम हुआ था, उसमें उनके लोग शामिल थे। मेरी जानकारी में नहीं है सर। अच्छा, ना तो मेरी जानकारी में है, ना मैं उससे पूछ के मिला, ना उससे मिलके मेरी उससे जान पहचान। नहीं, आप नहीं पूछे। मान लीजिए फर्ज भाई, कर लीजिए किसी के मेरी दिमाग दुश्मनी में, है, मान या लीजिए फर्ज करिए मेरी आपको इनसे पता दुश्मनी नहीं, है मेरी या आपसे दुश्मनी रिश्तेदार है, वो दिमाग में आपको मन पता में नहीं, बैठा के मेरी रखे, कोई मुझे बदला रिश्तेदार लेना है, वो दिमाग में तो मन में बैठा के मिलेगा रखे वो, मुझे उसको बदला तो लेना मालूम ही नहीं है, है। तो वो लेकिन जो मिलेगा बदले की उसको वजह तो से मालूम ही नहीं है। उसके लेकिन बदले की बाद भावना देखने जो की दूसरी वजह से तरफ से हो वो सकती है ना, achievement हो सकती है कि नहीं हो सकती? achievement इसकी होने- तरफ साफ बताओ। जैसे मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा है, ठीक है, और दो लोगों में झगड़ा बात हो गई, एक जो आदमी है वो मन में बैठा लिया कि भाई इसके परिवार से हमको बदला लेना है, और उसके आगे आने वाली पीढ़ी ने किसी न किसी बहाने से दूसरे व्यक्ति के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसा हो सकता है ना? झगड़े की बात ऐसी है तो ये नहीं पता कि झगड़ा कहाँ हो जाए। हिंदू में भी झगड़ा हो, मुसलमान में भी झगड़ा हो। अब झगड़ा अगर हिंदू मुस्लिम का ही टारगेट करा जा रहा, उसको ही पॉइंट ऑफ फोकस बनाया जा रहा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब ये जो आप लिंक बना रहे हैं ना कि उसका लिंक है, लड़की का लिंक है और मेरा लिंक है, या मेरे रिश्तेदार का लिंक है, या उसकी क्या रिश्तेदारी है, उसका झगड़े से कैसा लिंक था, कैसे नहीं था, उसका झगड़े से लिंक होगा तो उसको सज़ा मिली होगी, वो सज़ा के अंदर होगा। अगर छूट गया है वो तो बाहर है, उसी की तो रिश्तेदार है, चांदनी मेरी जानकारी नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं। ये बताइए कि आपके पिताजी को मालूम था कि आप लड़की के साथ रह रहे हैं यहाँ पे किसी? तो मैं नहीं रह रहा, वो अपने घर रह रही थी, मैं अपने घर रह रहा था। मैंने अब नहीं, आपने कहा निकाह कर लिया, आपने निकाह कर लिया। कितने साल पहले किया था? 4 साल पहले निकाह हुआ। तो ये पिताजी को मालूम था कि निकाह हो गया? मैंने तो अब उनको ये कहा था, अपनी बात रखी थी कि ऐसे बात है, मैं इस्लाम में दाखिल हूँ, ये लड़की है, और उन्होंने सब फिर उन्होंने मना कर। आपने तो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ काम कर दिया। मान लिया इस्लाम अपनाया आपने, तो जो आपके वालिदान हैं, जो वालिद हैं, जो आपकी वालिदा है, उनसे बिना पूछे आपने निकाह तो इस्लाम में कहा है। अच्छी प्रिंसिपल ये नहीं है। लड़का खुद हकदार है, लड़के को वली की भी जरूरत नहीं है, लड़का खुद हकदार है निकाह करने के लिए। तो महर की रस्म वस्म जो होती है सब, उसमें भी तो रस्म वस्म होती है, बिना हो गया सब। महर की रस्म हुई तो इतनी बड़ी रकम। निकाह कहाँ हुआ था? निकाह दिल्ली हुआ था। अच्छा, दिल्ली में कहाँ हो गया था? किसी मस्जिद के पास की कोई, उसके वहीं पास में कोई घर था, वहाँ हुआ था। किसी मस्जिद में? नहीं, आपको जगह नहीं मालूम है? आप दरअसल मैं कई मस्जिदों में कोशिश कर रहा था कि कहीं जगह मिल जाए, कोई जगह कोई तैयार नहीं था निकाह करवाने को। माहौल इतना ज़्यादा ख़राब कर रखा, कोई निकाह करवाने को कोई डॉक्यूमेंट तैयार। उनको क्या मालूम था कि आप आयुष हैं? आप तो जो भी आपका नाम क्या? सच बता के जाऊँगा ना सर, मैं सच बता के गया, मैंने सच बता के रहा, मगर जी मेरा ऐसे है, मैं इतने साल से इस्लाम में हूँ, ये लड़की है, ऐसे करके अगर आप कहते हो तो निकाह पढ़वा दोगे तो फिर मैं लड़की को बुलाऊँ, इस तरह की बात थी। अच्छा, ये लड़की मिली कहाँ थी आपसे? पास में फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ पे मिली थी। अच्छा, वहाँ पे आपका फिजियोथेरेपी करती थी क्या? फिजियोथेरेपी में शोल्डर में इंजरी थी, कभी कभार चला जाता था वहाँ। क्या वो
ताल्लुकात कैसे बढ़ गए आपके? ताल्लुकात कैसे भी नहीं बढ़े। मैंने उसके बाद में तो ये फिजियोथेरेपी का भी कराने चला गया, फिर तो सर्जरी वगैरह करा ली तो सारी बात ही ख़त्म होगी। फिर मैंने ये उसके बाद में निकाह का प्रपोजल भेजा था। नहीं कुछ प्यार की दास्तान कहीं तो आगे बढ़ी होगी। दास्तान नहीं सर जी, प्यार की दास्तान नहीं। मैंने ये और भी जगह प्रपोजल भेजे पर कोई निकाह करने को तैयार नहीं, क्योंकि वही जो आप समझ रहे ना, आज ये नेशनल कवरेज बन गया, ये स्टेट वाइज कवरेज बन गया, तो माहौल इतना ज़्यादा, कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं। समझ रहे आप? ये तो अभी हुआ है, लेकिन उस समय क्यों नहीं लड़की दे रहे? आज जी ये 15 साल से 10 साल से एक बहुत साल से हो रहा सर जी। और हिंदू मुस्लिम उससे पहले से भी बहुत साल से, आज़ादी के बाद से तो चल ही रहा सर जी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं होती है, मतलब हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत चल रहे सर जी। अब आके तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इसी नहीं तो आपने और भी लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को भेजा था प्रस्ताव? मैंने किसी से पूछवाया था कि जी कोई लड़की हो तो बता दो, कोई लड़की हो तो। वैसे नहीं कह रहे भाई, एक तो पूछा वो मना कर रही, एक से पूछा उसके फादर मना कर रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, तो कोई तैयार नहीं होता। अच्छा, ख्याल को फर्ज करिए कि आपके माता पिता आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते, कहते जाओ खेती करो, अपना गरीब की तरह रहो, जैसे हो लड़की है वैसे ही रहो, तुम अपना खाओ कमाओ, तो प्रॉपर्टी से आप ये मानेंगे कि आप छोड़ देंगे प्रॉपर्टी लड़की के लिए? छोड़ दें। लड़की के लिए आप ये सवाल डाइवर्ट कर रहे। अभी आपने पूछा कि माँ बाप अगर इससे निकालते तो कैसे रहोगे। हाँ। जो मेरे हिस्से में होगा मुझे मिल के रहेगा, कोई ठीक है वो छीन नहीं सकता, और जो मेरे हिस्से में नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। इसमें बेफिक्र रहो आप इस बात से। जो मेरे हिस्से में रहेगा वो, और मैं ये खा के कमा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शरीर है, काम कर लेंगे। नहीं होगा तो दिमाग है, नहीं होगा तो कुछ भी, जो किस्मत में होगा कुछ तो मिलेगा। जो जितना मेरा रिस्क हिस्से में लिखा हुआ वो तो मिलेगा ना मेरे को। इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, तो अब तो लड़की तो अब दूसरा फिर निकाह करेंगे, वो तो छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई, वो उसकी टेंशन है। मुझे अपने इस्लाम में हूँ, मैं इस्लाम को निभाना, इस्लाम को जारी रखना, इंशाल्लाह इस्लाम पे ख़ात्मा होना मेरा। और जी बात ये है कि इस तरह का जब मामला सेट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या मैटर है क्या नहीं है। अच्छा, अब माँ अगर आपकी कहती है, फ़र्ज करिए माँ आपके पास आती हैं, माँ तो माँ ही है और माँ का आप इकलौते बेटे हैं। जी 3 बहनें हैं मेरी बड़ी, और अच्छा, एक मैं हूँ। तो भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, अगर वो वापस कहे तो वापस आएंगे आप? आएंगे आप? जहाँ किस्मत नहीं लेके जा रही, जहाँ मैं इतने साल से मतलब माँ की बात भी नहीं मानेंगे? नहीं है मेरी बात, जहाँ किस्मत नहीं लेके जा रही, आप मुझे वहाँ क्यों लेके जा रहे? ऐसे पॉइंट में क्यों कर रहे हैं आप अपनी? नहीं, हम पूछ रहे हैं। अच्छा, माँ की बात मानेंगे आप? बात मानिएगा सर, थोड़ी सी बात मानिएगा। मैं कुछ भी कह रहा ना, आप मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे आप थोड़ी सी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं मेरे अंदर। नहीं, ये बताइए, यहाँ सब लोग अच्छा शेर, यहाँ सामने हमारे कैमरा जर्नलिस्ट है शेर सिंह, ये अपनी माँ के लिए 1 महीना नौकरी छोड़ के रहे इलाज कराने के लिए। मान लीजिए मेरी माँ बीमार रही, मैं नौकरी दांव पे लगा के मेरे सामने काम देके, तो मेरी माँ से अगर आप पूछोगे तो इस्लाम में रह के ऐसा नहीं है कि इस्लाम में रह के आप अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते। और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ती है इस्लाम में आके माँ से। आप माँ का नंबर है आपके पास? क्या मेरे मोबाइल नहीं है फिलहाल, यहाँ वो लेके चले गए। अच्छा तो नहीं, माँ से आप बात हो रही है कि नहीं आपकी? माँ से बात हुई है, मैं रात वहीं नहीं था, कल भी बात हुई, वो यहाँ आई थी, फिर रात को मैं वहाँ गया था। तो क्या कहा माता ने और पिता ने, क्या कहा? माता ने पिता ने कुछ भी नहीं कहा, नॉर्मली बात हुई। ठीक है, तुम जो हो ठीक है। अभी माहौल टेंशन में चल रहा, घर का माहौल ऐसे ख़राब हो रहा, देश का ख़राब हो रहा। अभी समझो बात को सरकार, इसको फैमिली पर न लाओ। जैसे अगर माँ परेशान है, माँ बीमार रही, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप ये कहने लगे मेरी सेवा नहीं करने का। उनको अच्छा भली भांति रूप से पता कि ये रहे थे आपके पिता, सुनिए बात को, भली भांति रूप से पता कि ये हमसे प्यार करे, और मुझे ये पता कि वे मेरे से प्यार करे। अब इसके बीच में जो हुआ, जैसे हो रहा, जो कुछ हो रहा, ये हालात हैं, ऊपर नीचे होते रहे। मैं तो आप ये दाढ़ी शाहरुख खान की तरह, आप आमिर खान की तरह रही है एकदम ऐसे? मुसलमान है सर, मेरे से भी बड़ी दाढ़ी है, मेरे से भी बड़ा तकवे का लेवल है, तो एक से एक अल्लाह के वली हैं। मैं बात ये है कि आप किस लेवल तक गए, आप कितना सीख रहे, आप कितना जान रहे, आपको कितने अमली मुसलमान हैं, आप कितना ज़्यादा अमल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर बात है। इसमें ये नहीं कि कोई मुझे ज़बरदस्ती कर रहा दाढ़ी रख, ये कोई मुझे ये कह रहा कि अल्लाह का इतनी दाढ़ी रख उतनी रख। हमारे नबी ने दाढ़ी रखी, फ़र्ज़ करा गाल की खाल छुपाओ छोटी करो, उसके बाद में फिर उन्होंने खुद से बड़ी दाढ़ी रखी, सारे नबी वलियों ने रखी, तो मैंने बड़ी दाढ़ी रखी, एक मुश्त दाढ़ी, जैसे उन्होंने बताया। दाढ़ी उन्होंने वाजिब कर रखा कि सबको दाढ़ी रखना चाहिए, लड़का लड़की अलग दिखना चाहिए। दाढ़ी मैंने इसलिए रखी। किस उम्र में आपने इस्लाम कबूला था? 2000 एज मान के चलो कि आपकी 17-18 साल का होगा शायद मैं उस टाइम। 17-18 साल के। तो आपको लगता है कि आप काफ़ी समझदार थे ये सब फैसला लेने के लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था मैं। अच्छा। पर ये थोड़ा था, मैं सारी चीज़ कर रहा था, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें छोड़ता रहा मैं। अच्छा। फिर मैंने फिर समझा कि इस्लाम में आ गया, आप ये नहीं है कि हिंदू रिचुअल्स के कुछ चीज़ें आप नहीं निभा सकते। अच्छा, तो
आपने अभी इस्लाम की बात कही, इस्लाम में भी मैसेंजर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ साधु संत होता है, उपदेश देता है। अब कोई भी बच्चा जब कहरा सीखता है, क्या सिखाने वाला होता है। अब इंटरनेट से आप इस्लाम का कितना, जब कोई तो मिला होगा आपसे, कोई मौलवी का विराट कोहली, आप कितना ज़्यादा 17-18 साल का होगा, उसके बाद भी अगर आप कितनी सीख रहे हैं कि आप कितना खतरनाक होगा वो जान सकते हैं। तो आप अगर बात है, कोई मौलाना जो कहा होगा कि अरे बहुत सही कर रहे हो, वीडियो पड़ी रहे मैं ऑल ओवर द इंटरनेट, आप कुछ भी सीखना अच्छा, चाह रहे ऐसा किसकी वीडियो थी, कौन वीडियो पे आए, सारी 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 जाकिर नायक था, इसरार हसन हुसैन था। क्या था नाम? सारी वीडियो नेट पे पड़ी। अरे, आप कोई- कुछ भी कोई- सीखना चाह रहे हैं, आप कुछ भी गिटार सीखना चाह रहे हैं, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, आप आराम से देख सको। नाम कौन सिखा रहा, कैसे सिखा रहा, आप उससे वीडियो कॉल कर रहे, ये नहीं है मामला। उसकी वीडियो पड़ी, आप वीडियो से सीख सको। तो वीडियो कॉल वगैरह भी करते थे आप किसी से? मैं आपको बात बता रहा कि ये नहीं है कि आपको उससे वीडियो कॉल करनी है, कुछ करना कि वो तुझे सिखाएगा कि तू अब अच्छा कर रहा, अब बुरा कर रहा। उसकी वीडियो पड़ी, वीडियो देखो और वीडियो सीख लो। और उसमें सारे जितने भी थे रिलीजनल स्पीकर, उनकी सबकी देखता था। वो कोई राजा सिंह थे जो आपको इस्लाम सिखा रहे थे, कि प्रजा सिंह थे या कोई राहुल सिंह थे, क्या नाम था? क्या तो रहा सर, आप इसको ना थोड़ा सा नहीं, हम भी जरा देखेंगे। नहीं, हम भी इस्लाम देखना चाहते हैं कि वो वीडियो कौन थी जिससे मैं भी थोड़ा प्रभावित हो जाऊं। एक जो नाम जो ज़्यादा प्रभावित हो रहा, जो नाम ज़्यादा प्रचलन मारा, वो डॉक्टर इसरार अहमद का है। वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो उनकी ज़्यादा देखता था।